कुछ भी हो सकता है भाई, पोल्यूशन है, तगड़ा पोल्यूशन है। दिल्ली में तो एकदम हालत खराब है, तो फरीदाबाद में तो बच्चे पड़े। हाँ मीडियम मोड तो हट गया है सिलेबस से ना, देखो एक बार वो तो नहीं आरडी ने जो दे रखा है। एनसीईआरटी लाया क्लास 6 समझा दो। हाँ क्लास 6 समझा दो, क्लास साइज हाँ जैसे क्लास 6 आप जो एवरेज क्लास में क्या होता है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। हाँ जैसे एक का क्वेश्चन पेपर में आता, मिडिल वो है, जो मिडिल नंबर है वो 10 है, उसकी विड्थ 6 है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट का 10 मीडियम क्या है 10 मिलीमीटर। देखो हम समझाते हैं तुमको। y एक्सिस पे 10 मिलीमीटर बीच का है, हाँ और 6 विड्थ है, हाँ अपर लिमिट लोअर लिमिट। देखो कितना क्लास मार्क कितना है, क्लास मार्क x, क्या बोलते हैं इसको, क्लास मार्क क्लास मार्क। ठीक, कितना गिवन है तेरे को क्लास मार्क, कुछ नंबर बता रहा था ना अभी। मिड लिमिट 10 है। हाँ मिड लिमिट 10 है, ठीक, और विड्थ 6 है। विड्थ 6 है। विड्थ को हम h से लिखते हैं, h विड्थ, क्या करेंगे विड्थ, तो ये क्या कह जाएगी 6 है। h से लिखते हैं या i से लिखते हैं, ठीक है, कोई भी नंबर हम यूज कर सकते हैं, ठीक। तो इसमें क्या है, क्लास मार्क इक्वल टू क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट। क्लास मार्क, हाँ क्लास मार्क x इक्वल टू होता है मिड लिमिट है तो अपर लिमिट लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, ठीक है। जैसे हमें क्लास दिया 10 to 20, ठीक है, क्या दिया 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, ये हमको क्लास इंटरवल दिया है, ओके, क्या क्या दिया है, ऐसे दिया है 40 to 50, 50 to 60, क्या दिया, ये ऐसे क्लास इंटरवल हमको दिए हैं, ओके, ऑलराइट, ठंड कल से बढ़ गई है। हाँ, तो ये हमको क्लास इंटरवल गिवन है, तो इसका ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा लोअर लिमिट। x50 हो रहा है तो 10 जो है, 10 क्या है, 10 हमारा क्या है, लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट, क्योंकि छोटा है, लोअर पोजीशन में है, ठीक है। 10 और 20 में लोअर कौन है, 10 और 20 में लोअर कौन है, 10 लोअर है, छोटा है, और अपर कौन है 20, ये कहलाएगा अपर लिमिट, अपर लिमिट, ठीक। तो इन दोनों को टोटल करके क्या करेंगे, 2 से डिवाइड, 15, ये कहता आता है x, x का मतलब क्लास मार्क, ओके। 50, दूसरा कितना आएगा 25, अब जितने का गैप उतना ऐड करते जाओ, कितने का गैप, क्लास साइज कितनी है, क्लास साइज, इसी को बिट करेंगे, बिट का दूसरा नाम क्या है, क्लास साइज, अच्छा 6 है, क्लास साइज नहीं, अभी हमारे में कितना है, क्लास साइज, इसी को गैप भी कहते हैं,
क्या कहते हैं? गैप। वही गैप या साइज या विड्थ एक ही चीज है, ठीक है। तो ये कितने का है? 10 का है। तो नेक्स्ट कितना है? 35, फिर 45, फिर 50। तो ये बन गया। क्या करना होता है, ध्यान से देखो, ये जो गैप होता है उसको 2 से डिवाइड कर दो। गैप को 2 से डिवाइड करो। गैप कितना है? 10 है। 5 आएगा। गैप कितना है? 10 है, ठीक है। 10 को क्या किया हमने? 2 से डिवाइड किया, तो 5 इधर प्लस किया, 5 इधर माइनस किया। किसमें 5 प्लस माइनस करेंगे? नहीं, एक्सआई में, क्लास मार्क में। तो 5 प्लस करेंगे, 5 माइनस करेंगे। 5 प्लस करें तो कितना आया? 40 आ गया। 5 माइनस किया तो कितना आया? 30 आ गया। मिल गई हमारी? मिल गई क्लास साइज। तो क्या करना, तुम्हारे पास क्या गिवन है? x इक्वल टू क्या गिवन है? 10। तुमको क्या बताना है? क्लास इंटरवल। तो क्या करोगे? 10 और ये क्लास साइज कितना है? 6/2, इधर -3, इधर +3, तो कितना आ जाएगा? 7 to 13। ये क्लास इंटरवल हो जाएगा, ठीक है। चाइल्ड लर्निंग कैसा है? अच्छा, 10 - 1 + 7 तो 7 अच्छी चीज है, ठीक है। हाँ। करना क्या होता है? क्लास साइज का फार्मूला लिख देता हूं मैं फाइनल। क्लास साइज क्लास इंटरवल ये क्लास इंटरवल कैसे लिखते हैं? लोअर लिमिट टू अपर लिमिट। माइनस नहीं पढ़ते हैं, इसको 2 पढ़ते हैं, ठीक है। लोअर लिमिट टू अपर लिमिट, जैसे हमने लिखा 10 to 20, ठीक है। ओके, 2 पढ़ते हैं। क्या रीड करते हैं? 2। तो ये जो होता है लोअर लिमिट, बीच में क्लास साइज आता है। क्लास साइज इसी के और नाम है। और क्या क्या नाम है? विड्थ है, हाइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइट या गैप कहते हैं, ठीक। इन सारे नामों से जाना जाता है। ऑलराइट, तो यहां पे लोअर हमारी क्लास साइज कितनी है? क्लास मार्क ये क्या है? x है। तो x + h/2 ये अपर लिमिट हो गया। क्या हो गया? अपर लिमिट। और x - h/2 ये क्या हो गया? लोअर लिमिट। तो क्लास इंटरवल को हम क्या लिखेंगे? क्लास इंटरवल को लिख पाएंगे x - h/2 to x प्लस, ये इतना लंबा सा खींचने का मतलब ये है कि वो माइनस नहीं है, ठीक है। कैसे? गैप, ठीक है। तो तुम्हारा क्वेश्चन ये तो फार्मूला हमने बना दिया। वैसे फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, ध्यान दो। इसका वर्किंग एल्गोरिथम जो है, रूल जो है, वर्किंग काम करने का तरीका जिसको बोलते हैं, वर्किंग एल्गोरिथम जो है, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कह देंगे कि पहले साइज जो है क्लास विड्थ उसका आधा कर दो, हाफ, और उसको एक बार क्लास मार्क से घटा दो तो लोअर लिमिट मिल जाएगा, और दोबारा क्लास मार्क में ऐड कर दो तो अपर लिमिट मिल जाएगा, बस, ठीक है। समझ में? कोई क्वेश्चन बन जाएगा, समझ में? और बोलो, कोई ऐसा डाउट हो तुम्हारा? और नहीं है। और नहीं? कोऑर्डिनेटर से क्वेश्चन है थोड़े बहुत। हाँ, कोऑर्डिनेटर के क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेटर्स के थोड़े बहुत एक्स्ट्रा। कोऑर्डिनेटर से एक्स्ट्रा क्वेश्चन यार, इसके क्वेश्चन, इसका पेपर हम लेंगे तुम्हारा, हम बनाते हैं टीचमेंट पे आज पेपर। नहीं, तीनों चैप्टर का मिक्स करके जो तुम्हारा आने वाला।
इसमें यार आरडी में दिया इतना है, जबकि एनसीईआरटी में कितना मालूम है? एनसीईआरटी में इतना सिलेबस नहीं दिया है जितना आरडी में दिया है। हाँ, तो अभी जब यार एनसीईआरटी में स्कूल क्या करते हैं हमको नहीं पता है। स्टैटिस्टिक्स कराना है ना अपने को। क्या है कंटेंट लाइक का 4+ फूड ऑफर? ये कौन सा है कंटेंट? 4 दिन मिल्क कंपनी है। इसमें बार ग्राफ है, बार ग्राफ हमने एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। हिस्टोग्राम है, ओके। उसके बाद हिस्टोग्राम में क्लास इंटरवल है, तो एनसीईआरटी बुक देखे थे ना हम लोग। अनइक्वल साइज के लिए भी है। एडजस्टेबल फ्रीक्वेंसी, एडजस्टेबल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला याद है ना? ठीक है। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकालते हैं एडजस्टेबल फ्रीक्वेंसी के लिए? फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास फ्रीक्वेंसी इनटू मिनिमम साइज। ये वाले कमाएंगे है। हाँ, ये वाले हैं। हाँ, कर लोगे ना? फॉर्मूला पे हाँ बोर्ड पे चलो। हाँ, फॉर्मूला पे खा दो स्टैटिस्टिक्स के सारे जो मेन में लाएंगे। एक तो ये एडजस्टेबल फ्रीक्वेंसी है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, या इसी को कहते हैं एडजस्टेबल फ्रीक्वेंसी, एडजस्टेबल फ्रीक्वेंसी। ये क्या होती है? क्लास साइज अपॉन मिनिमम क्लास। ये तो हो गया अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। समझ में भी कुछ नहीं दे रखा है। हाँ, इसके लिए क्या लेना है हमको? 10 में मल्टीप्लाई किया है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास क्या लिखेंगे? फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास अपॉन साइज ऑफ क्लास, साइज ऑफ क्लास इनटू मिनिमम क्लास साइज, इनटू मिनिमम क्लास साइज। हाँ, नहीं, लोअर क्लास साइज कैसे करोगे? लोअर लिमिट होती है, क्लास साइज लोअर नहीं होती, ठीक है। तो जैसे इसमें देखो ध्यान से, 0 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40 है, 40 से 50 है, 40 से 50 है, एंड 50 से 60 है, 60 to 70 है। ऑलराइट, 70 to 100 है, 70 to 100 है। अब देखो हर जगह क्लास साइज तो सेम नहीं है। हाँ, बीच में 20, कभी 20 है, कभी 10 है। हाँ, नहीं, सब जगह 10 है, केवल यहाँ पे गड़बड़ है। ऊपर भी, ऊपर कहाँ पे? हाँ, यहाँ पे गड़बड़ है, बाकी जगह पे सेम है, ठीक है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या क्या गिवन है वो लिख देता हूं मैं। 20, 10, 10, नहीं, 7, 7, 10, 10, 20। पहले का 7 है, 7, 10, 10, 20, 40, 50 में 20 है, फिर 50, 60 में 20 है,
60 to 70 में 15 है और 70 to 100 में 8 है। ठीक है, अब इसकी एडजस्टेबल फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे? क्या करेंगे? एडजस्टेबल फ्रीक्वेंसी कैसे हुई? 7। हाँ, ये गिवन है। अच्छा गिवन है। हाँ, ये गिवन है क्वेश्चन। फ्रीक्वेंसी क्लास साइज गिवन होगा, क्लास इंटरवल। ओके, तो इसके लिए फार्मूला क्या बताया गया है? 7/20 into 10, मिनिमम क्लास साइज 10 है। तो कितना आ गया? 3.5। इसी हाइट की रेक्टेंगल आपको ड्रा करनी है। तो ये 10/10 into 10, ये कितना आ जाएगा? 10। इसमें कितना आएगा? दूसरे वाले में, इसमें भी 10/10 into 10, इसमें भी 10 आ गया। इसमें 20/10 into 10, इसमें 20 आ गया। इसमें भी 20 आ जाएगा। 20/10 into 10, ये भी 20 हो गया। ठीक, इसमें 15/10 into 10, ये 15 आ गया। लास्ट वाला 8/30 into 10, ये कितना आ जाएगा? 2.7। 2.7 करो, आज राउंड कर एस्टिमेट करना, राउंड ऑफ करना। जब हमारे पास 189 होता है तो उसको हम क्या करते हैं? 190 लिख लेते हैं ना। ठीक है, हमको अगर किसी दुकान पर हमने सामान खरीदा और 189 का बिल बना, हमने कहा एक चेंज रख पड़ेगा। चेंज टॉफी दे दे, हाँ कॉफी दे दे। नहीं, कॉफी नहीं खाते हम, बच्चे नहीं। हेलो, हाँ गुड आफ्टरनून जी मैडम। अभी मैं क्लास में हूँ, क्या कुछ देर बाद मैं काम कर सकता हूँ? ओके मैम। समझ में आया? तो इसके बाद आप क्या करना? अब बार ग्राफ ड्रा कर लेना। बाकी का बार ग्राफ ड्रा करना होता है आपको। हाँ, बार ग्राफ ड्रा करेंगे। कहां से ड्रा करेंगे? ये ऐसे बना लेंगे। ठीक, इधर CI, इधर क्लास इंटरवल, इधर AF। AFI मतलब एडजस्टेबल फ्रीक्वेंसी, जिसको हम लेंथ ऑफ रेक्टेंगल भी कहते हैं। ठीक है, तो इधर हम क्या मान लें? 2.5 को 1 मान लें। हाँ, 2.5 को 1 मान लेते हैं। 2.5 to 1 बॉक्स इक्वल्स टू 2.5। ग्राफ ड्रा करोगे तो बॉक्स रहेगा ना। इसे फ्रीक्वेंसी लिखेंगे ना इसमें। हाँ, इसमें फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। इसमें वो नहीं है यार, अरे वो ग्रिड वाला होता तो उस पर ड्रा करना अच्छा रहता। एक काम करो, इससे ऑलिसिस एआई को होगा, ए से फोटो लेके उस पे बना दो। एआई पे यहाँ से नहीं जा सकते ना। लाइव क्लास में नहीं होगा। लाइव क्लास में लिमिटेड सोर्स है। इसमें बोर्ड का चेंज करना, बैकग्राउंड वगैरह चेंज करने के लिए होना चाहिए। लाइव क्लास में बैकग्राउंड चेंज करने के लिए कहां से आएगा? डिलीट में क्या है? सेव में सेव हो जाएगा। रिकॉर्डिंग भी बंद हो गई सेव करने के बाद। लाइव का सिस्टम कम अच्छा है इनका।
ये बैकग्राउंड का है, ये ग्रिड वाला आ गया। ठीक है, दिख रहा है कलर? अब इस पे देखो, अगर हमको ग्राफ ड्रा करना है तो हम स्ट्रेट लाइन लेते हैं, पहले एक्सिस ड्रा करेंगे। ठीक, तो बस इतना है ना फिर। और इतना है ना, ठीक है। और वो हम बुक से देख लेंगे। ठीक, क्या बुक से देख लेंगे? क्लास इंटरवल और एडजस्टेबल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसके लिए हमने क्या लिया था? इस पे एक्स एक्सिस पे क्या लेंगे हम? क्लास साइज लेंगे। हाँ, इधर क्लास साइज लेंगे, क्लास इंटरवल, क्लास साइज नहीं, और इधर एडजस्टेबल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इधर ये जो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इसमें हम क्या करेंगे? एक्स एक्सिस को हम एक्स एक्सिस को क्या करेंगे? हम एक्स एक्सिस को हम मान लेते हैं कि 1 यूनिट इक्वल टू 1 बॉक्स इक्वल टू 10 यूनिट। क्या रीड करेंगे? एक बॉक्स का मेजरमेंट क्या रीड करेंगे? 10। तो 0 से 20 है, यहाँ 0, यहाँ 20 हो गया। एक क्या रहेगा? हाँ, अच्छा नहीं रहेगा, चेंज कर दूंगा। नहीं। हाँ, किंक 0 से स्टार्ट होगा तो किंक नहीं आएगा। वही कह रहा हूँ। हाँ, 0 से किंक नहीं, किंक वहां से आता है जहां 0 से नहीं स्टार्ट होता। जैसे अगर ये 20 से 30 स्टार्ट होता तो यहां से यहां तक हम फिर किंक डाल देते। ठीक, तो जो टेस्ट पेपर होगा ना, वो थोड़ा हार्ड बनाना। ठीक है, हार्ड बनाता हूँ मैं। हार्ड बनाना। ओके, तो 0 20 20 टू 30, अब 30 ये जगह लिखेंगे, फिर 30 टू 40, 40 टू 50, 50 टू 60, 60 टू 70 एंड 70 से 100। ये है। ओके, वाई एक्सिस का स्केल क्या लेंगे? वाई एक्सिस का 1 बॉक्स इक्वल टू 2.5 ले लेता हूं। ठीक है, तो पहली ग्राफ कितनी आई थी? 3.5 आई थी, तो 3.5 थोड़ा सा ऊपर जाएगा यहाँ पे, अंदाजा। ठीक है, अंदाजा गेस करके। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। हाँ, कितना तक जा रही है? 70 80 तक जा रही है, कितना तक जा रही है? हाँ, तो ऐसे भी कर सकते हैं, 1 1 1 1 ले लो और छोटा का नहीं, ये तो एग्जैक्ट आया था ना, 7/2 आया था। 7/2 मतलब 3.5। हाँ, तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि 1 1 1 ले लो और 3.5 और उसके बीच में 10 तक। अरे नहीं, 20 तक जा रहा है ना हाईएस्ट, तो दो ले लो, दो ले लो। नहीं, रहने दे, 2.51 के लिए ठीक है, आसान रहेगा ना वहाँ, दो ले लो तो। अरे 4 बॉक्स में पूरा हो जाएगा, कितना लंबा ले लेंगे? स्केल मेजर करना है, अप्रोक्सीमेट होता है, नहीं जो शेप डिपेंड करता है। ये हो गया पहला, ठीक है, ऐसे बनाना। दूसरा क्या है? दूसरा 10 तक है, 10 का मतलब 4 यूनिट। ये 5 हो गया, ये 7.5, ये 10, ये 5, ये 2.5, 5, यहाँ 5, यहाँ 7.5 और यहाँ 10। तो दूसरा यहीं से चलेगा और ये आएगा, समझ में आया? जुड़ के बनेगा। हाँ, जुड़ के बनेगा। ठीक है, तीसरा फिर से 10 है, 30 से 40, 30 से 40 10 है, तो वो भी ऐसे ही जाएगा, 30 से 40 10 है। ओके, फिर 40 से 50 में 20 है, तो 20 जाने के लिए ये 12.5 हुआ, ये 15 हो गया, ये 17.5 और ये 20। अब यहां से 20 से तक जाएंगे हम। समझ में आया?
कैसे बार ग्राफ ड्रा करना तुम्हें, एग्जाम में स्केल पेंसिल का अच्छे से इस्तेमाल करके नीट एंड क्लीन ग्राफ ड्रा करना, ये नहीं कि पेन उठाया। हाँ है तो फ्री है, लेकिन क्या करते हैं लड़के ऐसे ही पेन उठाते खींच खाच के छोड़ देते, ऐसे थोड़ी नंबर मिलता है। मैं आराम से बढ़िया से नीट फिर 50 to 60 में भी 20 है, 50 to 60 में भी 20 है, ये भी 20 है 50 to 60 में। ओके, नेक्स्ट 60 to 70 में 15 है, 60 to 17 में क्या है, ये 15 है, समझ में आया। और 17 to 18 में 2.5 से थोड़ा ऊपर 6.7 है ये। और तुम्हारे पास अगर कलर और हाइलाइटर्स हैं तो हाईलाइट भी कर दो, इतना कौन करता है? हाँ इतना भी करते हैं। अरे कलर पेंसिल हो तो भैया लड़कियां सब करती हैं, लड़के नहीं करते। हाँ लड़के नहीं करते। हाँ तो फिर कैसा लड़कों का नंबर कम क्यों आया? नहीं, हाँ हमारी क्लास में लड़के ही तो लड़के, हमारी क्लास में लड़के टॉपर हैं, इनको बढ़िया अलग अलग कलर पेंसिल से कलर कर दो। हाँ व्हाइट से कर दो, व्हाइट से कर दे पूरा। हमको थोड़ा ड्राइंग बनाना कम आता है, डेकोरेट करना। व्हाइट हेलो लेता हूँ, लास्ट वाला व्हाइट से करूंगा। हाँ रेड से कर दे, मस्त बार ग्राफ बन गया। हाँ बढ़िया बढ़िया। व्हाइट ग्रे हो गया, ग्रे तो बैकग्राउंड भी है, समझ में आया। हिस्टोग्राम कैसे बनाएंगे? इसकी फोटो ले लूं मैं, फोटो ले लो, सेव कर दे, मैं फोटो ले लेता हूँ, मैं शेयर कर देता हूँ। फोटो वैसे ही तो मैं खींच लूंगा। सेंडर मेल से छोड़ो, जाने दो, पता नहीं किसका मैं किसका। फोटो खींच लेता हूँ, थोड़ा खींच लो, दिख रहा है। इसको हटा दो तो हाँ अब दिखेगा, खींच ली, दिख रहा है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? हाँ आ गए। अब देखो, अब इसी में अगर तुमको क्या ड्रा करना हो, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, तो वो कैसे करते हैं हम, ये ब्लू कलर से करके दिखाएंगे। किससे करके दिखाएंगे? थोड़ी मोटी कर लेंगे। हाँ कौन सा कलर लें? ब्लू लें? कौन सा कलर लें? ये चलेगा? कोई भी लो, चलो ये चला लेते हैं, रेड। अब देखो इनका मिड पॉइंट हमको मालूम है ना, 0 से 20 का मिड पॉइंट कितना आएगा क्लास मार्क? 10, 20 to 30 में 15, ये ज्वाइन करना है आपको। ब्लू कैसे करते हैं इसका? 35 है ना, ग्राफ पेंसिल से बना दी, ये वाली ये कितना आएगा? 70 to 100 का, 200 का आएगा, 170, 85। ये देखो ये 85 की लाइन है, ये 65 है, ये 55 है, तो ये जो ज्वाइन करना है हमको, ठीक, ये क्या कहलाएगा? फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। सबके मिड पॉइंट से ज्वाइन करना है। वो क्या कर गया तो? हाँ वो क्या हो गया? हाँ ठीक है,
वॉल्केनो दिख रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? आगे आगे सेवन एग्जिस्ट करे ना? कॉल में इसकी डाल दी? हाँ अभी नहीं डाली यार, आप कहते जैसे हम लेजी हो गए हैं। अरे यार मैं लेजी हो गया हूँ, नहीं मूड कुछ करने का। ठंडी आ गई ना, नींद आती है। बहुत यार, मानो आज 11 बजे तक सोई, 11:30 तक। आपका तो फिर भी सही, 11:30 तक। मैं तो 1:30 बजे उठा। 11:30 बजे तक सोया। मैं तो रात को 1 बजे सोया था, दूसरी रात को मैं 12 लाइव क्लास में हूँ ऐसे। नहीं, लाइव क्लास में नहीं। हाँ लाइव क्लास में ये तो एक्सप्लेन कर रहा था। अब वो करा दो। हाँ लाइव क्लास में हूँ। कोऑर्डिनेटर्स के फॉर्मूलाज है ना? हाँ बेटे, कोऑर्डिनेटर्स में फॉर्मूला, कोऑर्डिनेटर के फॉर्मूला, कोऑर्डिनेटर का फॉर्मूला कहाँ है? थ्योरम है। हाँ एक और चैप्टर आता है ना? हाँ एक और चैप्टर ही तो है। कौन सा चैप्टर? चैप्टर नंबर 13 है शायद। 13 कौन सा है? ये कौन सिलेंडर टेक। हाँ उसको स्टार्ट कर दूं? आरडी से शुरू कर। हाँ आरडी से कर दे। एनसीईआरटी में कहीं में लगा आरडी कराओ। आरडी में एक्स्ट्रा चीजें दे रखी हैं यार, इसलिए मन ना करता है। आरडी में से हाँ इजी क्वेश्चंस करने होते हैं। चलो हम करा देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आरडी में आउट ऑफ सिलेबस है, और ये चीज है ही नहीं सिलेबस में 9th के, ये 8वीं में है। हाँ कोई 8 भी कर लूंगा, कराने को मेरे को दिक्कत नहीं है, मैं करा दूंगा। 19 से भी यार। हाँ 19 से भी। हाँ 19 है अभी कंपटीशन। तुम्हारे तो कम था 26 बाहर से आ रहे हैं। कहाँ आ रहा है? वो चेंज ना हुआ होगा। सेक्टर 16 यही बता रहा है हमारा भी। मैं तो फरीदाबाद का बता है, मुंबई में 30 डिग्री, दुबई में 30 डिग्री, ऑकलैंड में, न्यूजीलैंड में 1.5 डिग्री। कहाँ पे? ऑकलैंड, मेरी बुआ रहती है न्यूजीलैंड में। हाँ धूप निकलती है वहां पे, जहरीला वहां पे एयर क्वालिटी तो। एक ही एक्सरसाइज है सिलेबस में बेटे, मीन मीडियन वर्ड पूरा हट गया है और आगे ने सब डाल रखा है। एक बात बता दूं, कह रहा 100 सरनेम were randomly picked from the local telephone directory। एक टेलीफोन डायरेक्टरी है, उससे 100 सरनेम उठाया गया। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लेटर in the English alphabet in surname are as follows। जैसे तुम्हारा नाम जसकीरत है, कीरत सरनेम हो गया ना? नहीं
हाँ सिंह है। सिंह है। अच्छा चलो, सिंह में कितने अल्फाबेट हुए? 5। 5। मेरा नाम शुक्ला है, शुक्ला में कितने अल्फाबेट हुए? SHUKLA 6। हाँ 6। तो इस तरह से हमने एक टेलीफोन डायरेक्टरी से 100 पीपल के सरनेम को चूज किए और फिर देखे कि उनके सरनेम में कितने कितने अल्फाबेट हैं। तो ये जो हमारा 1 से 4 अल्फाबेट के हैं, ये कॉन्बिनेशन ना। हाँ देखता हूँ ना पहले मैं। ये 1 से 4 अल्फाबेट वाले कितने हैं? 1 से 4 अल्फाबेट के कितने हैं? 6 पीपल मिले, ठीक है। फिर 4 से 6 हम, मेरा नाम किसमें आएगा? इसी में आएगा, तुम्हारा भी इसी में आएगा, ठीक है। 30 पीपल मिले, मतलब कि 4 से 6 है। हाँ 4 से 6 अल्फाबेट आते हैं, जैसे 5 का होता है। हाँ ठीक है। और 6 से 8 ये साउथ इंडिया वाले हैं, इनके ज्यादा रहते हैं। खड़प्पा, हरावनपुरम। 6 to 8 44 बहुत साउथ इंडिया वाले हैं। 8 to 12 ये कहाँ वाले हैं? केरला वाले होंगे, लिंगप्पा। हाँ? कर्नाटका वाले अयप्पा, अयप्पा। साउथ अफ्रीका वाले तो नाम ही और फिर 8 to 12 में 12 to 20 इतना भी सब नहीं होता है। 20 लेटर का कोई सब नहीं है। हरावनपुरम इसके 4 है। 4 लोग, ये काफी है, ठीक है। इससे ज्यादा किसके होंगे? हाँ, अब इसका क्या बताना है? इसका हिस्टोग्राम बनाना, ठीक है। ऐसे नहीं कर दिया कि शर्मा सिंह शुक्ला हिस्टोग्राम टू डिसिप्लिन टू डिपिक्ट द इंफॉर्मेशन, इसके लिए हिस्टोग्राम बनाना। तो क्लास साइज सेम है? नहीं सेम है, तो क्या निकालना पड़ेगा अपने को? एडजस्टेबल फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा। सबसे छोटी क्लास साइज कहाँ की है? एडजस्टेबल फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी, ठीक है। देखो फ्रीक्वेंसी अपन फ्रीक्वेंसी डेंसिटी एक होता है, एक फार्मूला क्या होता है? फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, ये होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास ऑन क्लास साइज, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास अपॉन क्लास साइज। इसी को अगर मिनिमम क्लास साइज से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बन जाती है एडजस्टेबल फ्रीक्वेंसी। अगर इसी हिस्टोग्राम को हमको उसमें आईजीसीएसई बोर्ड में ड्रा करना तो वो लोग जो हम मल्टीप्लाई बाय मिनिमम क्लास साइज करते हैं वो लोग वो नहीं करते, ठीक। ये डिफरेंस है सीबीएसई में और आईजीसीएसई में, ठीक है। इतना आईजीसीएसई में नाम है वो भी सरनेम वही है, ठीक है। अरे यार ये कहाँ से लिख दिया अंदर, इसको बाहर लिखना है। एडजस्टेबल फ्रीक्वेंसी, ये क्या है? फ्रीक्वेंसी है, ये क्या है? क्लास इंटरवल। तो इसका कितना है? 6 अपॉन कितने का गैप है? 3 इंटू मिनिमम क्लास साइज कितनी है? 4 2, तो ये आ गया 4। दूसरा क्या आएगा बेटे? दूसरा क्या आएगा? 30 अपॉन 2 इंटू 2, तो ये आ गया 30, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या है बेटे? 8 माइनस 4 कितने का गैप है? 2 का गैप है ना। 44 अपॉन 2 इंटू 2, तो ये कितना आ गया? 44 आ गया। और ये 12 अपॉन इसमें कितना? 4 का गैप है इंटू 2, इसका 6 आएगा। और लास्ट वाले में 4 अपॉन 8 इंटू 2 1 आ गया। अब इसका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रा करना है।
या हिस्टोग्राम ड्रा करना। उसका 10 का गैप ले लो। हाँ 10 का गैप ले लो। 10 का गैप तो कहाँ ले लेंगे? 44, हाँ 10 का गैप लेंगे। 1 बॉक्स इक्वल टू 10 यूनिट। Write the class interval in which maximum number of surname lie. मैक्सिमम सरनेम किसमें है? ये तो यहीं से पता चल जाएगा। मैक्सिमम सरनेम किसमें है? इसमें है। जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है वही हमारा मैक्सिमम सर नेम है। ठीक है। और इसका अगर हम हिस्टोग्राम ड्रा करना चाहें तो हिस्टोग्राम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ऑलराइट, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एक्स एक्सिस पे 1, इस बार 0 से नहीं है, 1 से 4। तो यहां क्या डालेंगे बेटे? इस बार किंग, इस बार किंग डालेंगे, जिगजैग लाइन। 0 से 1 से 4। हाँ 1 से 4। फिर 4 के आगे क्या है? 6। 4 के आगे 6, 6 के आगे 8, 8 के आगे 12, 12 के आगे 20। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? अब इस पे कैसे बनाए? 44 तक बनाना है। वाई एक्सिस पे 5 ले ले। 1 बॉक्स इक्वल्स टू वाई एक्सिस, वाई एक्सिस स्केल। स्केल लेना इंपॉर्टेंट होता है बेटा, क्योंकि जो डाटा होता है पूरा हम पेपर पे नहीं प्लॉट कर सकते। इधर क्या लिया था हमने? इधर 1 बॉक्स इक्वल्स टू 2 यूनिट ले लें। ठीक, हाँ 20 तक ही तो जाना है, तो 10 बॉक्स हमको मिल जाएंगे पेपर पे, ग्राफ पेपर पे। हाँ तो 1 बॉक्स इक्वल्स टू एक्स एक्सिस। हाँ नहीं, किंग तो यूज करना पड़ेगा ना। मतलब 0 से 1 से 2 से 3। 1 बॉक्स इक्वल्स टू 2 यूनिट, तो किंग आधे बॉक्स में कर देना। 1 3 ऐसे देखो ये तुम्हारा 1 बॉक्स इक्वल टू 2 यूनिट हमने लिया है ना, 2 यूनिट। हमको फिर से वहीं जाना पड़ेगा जहां तुम कह रहे हैं। इसकी नई स्लाइड लेनी पड़ेगी। चलो इसकी नई स्लाइड में क्या करते हैं देखो, ध्यान से ड्रा करते हैं फिर से। आ जाएगा पूरा। कलर चेंज करते हैं, आपकी अच्छा बना के दिखाएंगे हम। और जब आई तू हमको दिख नहीं रहा, नेगमेंट ड्रा करवा रहा है। हाँ हो गया। कितना से एक्स एक्सिस एंड ये वाला वाई। ऑलराइट, ठीक है। एक्स एक्सिस का स्केल हमने क्या ले किया था? 1 बॉक्स इक्वल्स टू 2 यूनिट। 1 बॉक्स इक्वल्स टू 2 यूनिट्स, 2 यूनिट, ये स्केल है। ठीक है। वाई एक्सिस का क्या ले किया गया है? 1 बॉक्स इक्वल्स टू 5 यूनिट, ये भी स्केल है। ठीक, अब देखो ध्यान से, तुम्हारा किंग जो 1 यूनिट बनाना है ना, 1 यूनिट मतलब आधा बॉक्स। ठीक है, और उसके आधे के आधे में हम क्या ड्रा करेंगे? किंग ड्रा करेंगे। किंग एलो से ड्रा करते हैं। देखो यहां तो 1 आ जाएगा, ठीक, और इसके पहले क्या करेंगे? किंग ड्रा करेंगे। तुम चाहो इसको और बड़ा कर सकते हो। ठीक, स्केल को बड़ा कर लोगे तो ध्यान क्लियर दिखेगा। समझ में आएगा? तो ये 0 से 1 हो गया। अब 1 से 4, 4 का मतलब कहां जाएगा?
4 का मतलब यहां आएगा, ठीक है, 2 बॉक्स। 4 के बाद क्या था? 6 नहीं, एक ही आएगा, 2 यूनिट है ना, यहां 6 हो गया। 6 के बाद 8 के बाद 12 के बाद 20, 1 2 3 4, यहां काउंट कर लो, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट, ठीक है। तो एक्सरसाइज हमारी हो गई, मतलब क्लास इंटरवल हो गए क्लास। अब क्या प्लॉट करना था? वाई एक्सिस पे प्लॉट करना था, उसमें कितना कितना आया था। पहले का कितना आया था? 4 आया था, लेकिन 4 तो खुद ही कम है ना, तो ये थोड़ा सा नीचे रहेगा। ओके, समझ में आया? थोड़ा सा नीचे, देखो टच नहीं किया क्योंकि 5 नहीं है ना, इसलिए उसके नीचे ही हमने ड्रा किया, ठीक, समझ में आया? नेक्स्ट दूसरा कितना आया? 30 आया था। 30 का मतलब 6, 1 2 3 4 5 6, इसके ले लेता हूं। तो ये तो आ ही नहीं आया, हमने तो लिया था लाइन। तुम हट ही जाया करोगे, टच करने के बाद हट जाता है। हटता क्यों नहीं? क्लिक करो, साइड में ही, हाँ, नीचे। अब इसमें यहाँ ये भी चला गया, दोबारा क्लिक करने पे सिस्टम खराब है इसका, इसको ऊपर ले लो ना। तो हम ऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका सिस्टम खराब, इसको ऊपर कहाँ ले जाए, कहीं मूवी नहीं कर रहा। नहीं वो चला गया, जाने दो, फ्री हैंड ड्रा कर लेंगे। कितना? 30 था ना, 30 हो गया, ठीक। ओके, यहाँ कितना है? 5 10 15 20 25 और 30, ठीक है। नेक्स्ट में कितना आया था? 44 आया था। 44 में कितना जाएगा और ऊपर जाएगा? ये 35 और ये 40 और ये 45 से थोड़ा नीचे, हम थोड़ा नीचे रहेंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट कितना आया था? 16/4, 4 टू 8 आया था। हाँ, 8 आया था। 8 का मतलब 10 से थोड़ा नीचे, थोड़ा सा नीचे। 10 ये कहां तक आ गया? 12 तक जाना था हमको। हाँ, यहाँ आ गया, ठीक है। नेक्स्ट कितना आया था? 4/4 1 कितना जाएगा? 0.2, थोड़ा सा ऊपर। समझ में आया? हाँ, और कोई दिक्कत? थोड़ा गंदा हुआ है इसका एक्सीडेंट। हाँ, एक्सीडेंट बहुत गंदा हुआ है भाई, जैसा डाटा रहेगा वैसा ही रहेगा ना, वो तो हमारे स्केल पे डिपेंड करेगा, हम स्केल कैसा लेते हैं। स्केल और लार्ज ले लो, अरे वो स्मॉल स्केल लो, ग्राफ लार्ज आएगा। देखो, स्केल जब भी हम स्मॉल लेंगे
ग्राफ क्या आएगा, बिग आएगा, और स्केल बिग लोगे तो ग्राफ स्मॉल आएगा। क्लियर? कोई दिक्कत हो तो बताओ। तो ये स्टैटिक्स हो गया तुम्हारा।